आज के सेशन में आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का सेकेंड पार्ट बताने वाला हूँ। और फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाया दिखाया आपको। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एंडोस्पर्म्स के टाइप्स के बारे में बताया। एंडोस्पर्म्स के टाइप्स के एग्जांपल्स मैंने बताए आपको। देन आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में क्या चेंज आ जाते हैं उसकी लिस्ट मैंने बनवाई थी आपको। जैसे कि इंटुगमेंट्स में क्या चेंज आता है, सिनर्जिड्स में क्या चेंज आते हैं, एंटीपोडल सेल्स में क्या चेंज आते हैं, माइक्रोपाइलर एंड में क्या चेंज आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी लिस्ट आप पिछले जो वीडियो है उसमें जो मैंने कल आपको वीडियो दिया था, बनाया था आपके लिए, उस वीडियो में ये पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। आप एक बार उस पर रीडिंग करिए, उसको लर्न करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन MCQ और कॉम्पिटिटिव जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का सेकेंड जो है पार्ट, वो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें दो आपको फर्दर टाइप्स आपको मिलेंगे, एक डाइकॉट एम्ब्रियोलॉजी और सेकंड आपको मिलेगा मोनोकॉट। आपके सामने फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट जो है वो क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियोलॉजी, और सेकंड जो है आपका क्या है, वो मोनोकॉट एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ बना रखा है आपके सामने। ठीक है, मोनोकॉट का इसके बाद में बनाऊंगा। और जब भी आप किसी भी एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो है आपको जब उसका स्टार्टिंग करेंगे तो उसका स्टार्टिंग होता है जाइगोट से। किससे स्टार्टिंग होगा? जाइगोट से। ये आपका जाइगोट है। ठीक है, और ये जाइगोट कैसे फॉर्म होता है प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपका। मेल गैमेट्स और एग सेल्स, जो आपने एम्ब्रियोसाइट का कल के लेक्चर में आपने जो एम्ब्रियोसाइट का डायग्राम बनाया था उसमें माइक्रोपाइलर एंड पे आपको दिखाया गया है कि एग सेल्स हैं और एग सेल्स जो है मेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज करते हैं, सिनगेमी करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे जाइगोट कैसे चेंज होने वाला है, कैसे कैसे जाइगोट्स एम्ब्रियो बनाएगा और उस एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेजेस हैं मैं आपको बताने वाला हूं। बट उसके पहले मैं बता दूं कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें कंसिस्ट करती हैं। और ये NCERT में भी ये मेंशन है कि डाइकॉट एम्ब्रियो में जो है वो कंसिस्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरा जो पार्ट है मेजर वो क्या है, कॉटलीडॉन्स। मैं आपको बता दूं कि ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आप जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो अपर पार्ट जो है, जो टिप पार्ट है वो क्या है, प्लूम्यूल है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो बॉटम पार्ट है, बॉटम टिप, वो क्या है आपका, रेडिकल्स है। ठीक है, आपको डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। ये जो आपको डायग्राम में ये दिख रहा है आपको, ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है ये इसका जो बॉटम है वो एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल। और रेडिकल और रूट, ये दोनों आप वर्ड्स ध्यान रखिएगा हमेशा, ये आपको हेल्प करेगा MCQ सॉल्व करने में। एक्चुअली में रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा। और रूट जो है आपका कहाँ होता है, हमेशा आपको पता है सॉइल के अंदर होगा। तो सो दैट रेडिकल भी कहाँ होगा, सॉइल के अंदर होगा। जब इस रेडिकल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो धीरे 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 लास्ट में क्या होता है, इसी से रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का बॉटम पार्ट है। अब आते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टिप पार्ट है। टिप पार्ट को आप बोलते हैं प्लूम्यूल्स, और ये प्लूम्यूल्स जो होते हैं वो शूट के लिए होते हैं। शूट जो मतलब कि जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है जिसपे स्टेम होते हैं, स्टेम के ब्रांचेस होते हैं, लीफ होते हैं, वो एक्चुअली में प्लूम्यूल से ही फॉर्म होता है। और प्लूम्यूल जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो है टिप पार्ट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का टिप पार्ट है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरली क्या सिचुएटेड है आपका, लेटरली सिचुएटेड है कॉटलीडॉन्स। क्या है, कॉटलीडॉन्स। ठीक है,
और आपको मैं अभी जस्ट बताया किसके बारे में, डाइकॉट के बारे में, डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में बताया मैंने। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में कॉटलीडॉन्स हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों क्या होंगे, लेटरली सिचुएटेड होंगे। कहाँ होंगे, लेटरली सिचुएटेड। आप आने वाले लेक्चर्स में आप मोनोकॉट से इसको कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। और मोनोकॉट में जब कॉटलीडॉन्स की बात होती है तो कॉटलीडॉन्स जो होता है वो बेसल पार्ट में एक सिंगल होता है, ठीक है, और डाइकॉट में 2 होगा और लेटरली होगा, ठीक है। आगे और भी डिफरेंस मैं बताऊंगा डाइकॉट मोनोकॉट का, अभी थोड़ा मैंने बताया आपको। तो मैं अभी बता क्या रहा था आपको, मैंने बताया आपको कि डाइकॉट एम्ब्रियो में जो है कौन कौन से पार्ट हैं। तो 2 मेजर पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और सेकेंड पार्ट जो है आपका क्या है, वो कॉटलीडॉन्स है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में भी अलग अलग रीजन में कुछ अलग अलग आपको नेम मिलेंगे, लाइक एपिकोटाइल आपको मिलेगा और हाइपोकोटाइल मिलेगा। ये आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। डाइकॉट एम्ब्रियो का जब फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको, जाइगोट से। और जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उस टाइम आपको पता है कि कोई भी एक्टिविटीज होती है तो उसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होगा, न्यूट्रिशन, ठीक है। और न्यूट्रिशन का एक सोर्स है वो क्या है आपका एंडोस्पर्म। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसके पहले क्या फॉर्म हो जाता है, यूजुअली एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हमेशा ध्यान देना होगा कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नेसेसरी है, और ये आप बोल सकते हैं 99% केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है। और जब एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा तभी वो न्यूट्रिशन देगा जाइगोट को। फिर माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू क्या होगा, एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस आएंगे, एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस आएंगे। एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस में आपको मैं बता दूं, पहले जो है फर्स्ट स्टेज आएगा वो 2 सेल स्टेज आएगा। वो क्या आएगा आपका 2 सेल स्टेज होगा। और 2 सेल स्टेज में आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे कि इसमें जो ब्लू सर्कल मैंने बनाया है वो फर्स्ट सेल है आपका। वो क्या है, फर्स्ट सेल है, वो क्या है, टर्मिनल सेल्स है। वो क्या है एक्चुअली में, टर्मिनल सेल्स है। और जो नीचे आपको रेड सर्कल से मैंने बना के दिखा है वो क्या है, बेसल सेल्स है। क्या है, बेसल सेल्स। ये जो 2 सेल बन रहे हैं ये सिर्फ डाइकॉट एम्ब्रियो के कंडीशन में पॉसिबल है, क्योंकि डाइकॉट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है तो 2 ही सेल्स बनते हैं, जबकि आपका जब मोनोकॉट में पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन के बाद ही आपको 3 सेल्स स्टेज दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, 3 सेल स्टेज दिखेगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इतना क्लोज कंपैरिजन नहीं दिया है और ना ही एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम में आएंगे नीट और बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि क्या हुआ है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपके अब नीट में नहीं आते हैं। जब कभी बीएचयू या जिपमर या ये एम्स जैसे एग्जाम्स होते थे तब डिटेल आपका क्वेश्चन आता था, ठीक है। बहुत सारे आपके टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते थे। जो बीएचयू और सीबीएसई या अलग अलग एग्जाम जो होते थे मेडिकल, उनके लिए आप अलग अलग टॉपिक्स को थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ते थे। अभी आपको वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जितना बताना है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वैसे भी आप देख रहे होंगे बोर्ड में मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ आपको, अदर देन एनसीईआरटी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी में टर्मिनल सेल, बेसल सेल्स का कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम आते हैं टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। टॉपिक में मैंने आपको बताया कि 2 सेल स्टेज है आपका, और 2 सेल में से ऊपर दिख रहा है आपको टर्मिनल सेल्स, नीचे दिख रहा है आपको क्या है, बेसल सेल्स। फर्दर जो है टर्मिनल सेल और बेसल सेल्स डिवाइड होंगे, ठीक है। ऊपर का टर्मिनल सेल जो डिवाइड होगा वो क्या कर बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक्चुअली में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और नीचे जो रेड वाले सर्कल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, सस्पेंसर सेल्स हैं। वो सस्पेंसर सेल्स जो है बेसल सेल्स से बने हैं। ये जो सेल आपको दिख रहे हैं ये दोनों सेल्स ब्लू वाले, ये टर्मिनल सेल से फॉर्म हुए हैं। और ये जो रेड वाले जो दोनों सर्कल दिख रहे हैं ये एक्चुअली में किससे फॉर्म हुए हैं, बेसल सेल से। और ये बेसल सेल्स से जब फॉर्म होकर 2 सेल बनाते हैं तो इन सेल्स का भी एक अलग नाम है, वो क्या है, सस्पेंसर सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 सेल स्टेज दिख रहा होगा। इसको आप क्वाड्रेंट स्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज में आपको 4 सेल्स दिखेंगे। ऐसे ही जो है 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, मतलब 2 to 4 और 4 to 8, 8 to 16, 16 to
32 सेल स्टेजेस आएंगे, ठीक है। और इस जब ऐसे ही 32 सेल स्टेज जब आएंगे तो एम्ब्रियो के शेप में क्या होगा, चेंज आएगा। एम्ब्रियो के शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। और शेप में जो भी चेंजेस आएंगे उन शेप का आप मेंशन करते जाएंगे डायग्राम में। कुछ शेप के जो है, कुछ स्टेज के जो है नेम एनसीईआरटी में मेंशन है, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप इसको ऐड करते चलिए। जैसे जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो एनसीईआरटी में मिलेगा कि जो है ग्लोबुलर स्टेज आता है, हार्ट शेप स्टेज आता है, टारपीडो स्टेज आता है, ये आपको नेम मिलेंगे। मैंने थोड़ा डिटेल कर दिया है इसमें। मैंने ये बताया कि 2 सेल स्टेज है, फिर क्वाड्रेंट स्टेज है, फिर ऑक्टेट स्टेज है। ऑक्टेट स्टेज के बाद ग्लोबुलर स्टेज है, हार्ट शेप स्टेज है और टारपीडो स्टेज है। जो टारपीडो स्टेज है इसको मैंने यहाँ पे डिटेल आपका डायग्राम बना के शो किया है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन है, आप डायग्राम बनाते रहिएगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी लेक्चर सुनिए तो जैसे जैसे आपको मौका मिले वैसे वैसे डायग्राम बनाइए, क्योंकि हम जो वीडियो लेक्चर अभी आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इसको अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है, इसलिए हम टाइम को थोड़ा सा कंप्रेस करके ही चलते हैं, ठीक है ना। तो जब भी डायग्राम बनाना हो तो आप पॉज करके और डायग्राम बना सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका वैसे भी एनसीईआरटी में है। अभी जो नेम है उस पर नेम पे फोकस करिए। ये नेम है आपके, ठीक है, हार्ट शेप स्टेज, ग्लोबुलर सेल स्टेज, ठीक है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ द डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो ऑक्टेट स्टेज है इसमें कुछ खास बात है। वो खास बात ये है कि जब सस्पेंशन सेल फॉर्म हो जाता है तो सस्पेंशन सेल्स का जो मतलब सस्पेंशन सेल में जो वो सेल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सस्पेंशन सेल में वो सेल जो एम्ब्रियो के तरफ है, मतलब ये जो सेल आपको दिख रहा है जो एम्ब्रियो के तरफ है वो क्या है, हाइपोफाइसिस है। और उसके जस्ट अपोजिट जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो क्या है, हास्टोरियल सेल है। वो क्या है, हास्टोरियल सेल्स, ठीक है। ये क्या है, हास्टोरियल सेल्स, आप ध्यान देना, ठीक है। ये हास्टोरियल सेल्स है। और जितना मैंने बताया आपको इतना ही पढ़ना है। फाइनली ये जो है मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो जो है किसके अंदर होगा, आपके सीड के अंदर होगा। आपको पता है ना कि ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सीड के अंदर क्या है, आपका एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो। जब इसको आप नरिशमेंट देंगे, वाटर देंगे, ठीक है, प्रॉपर टेम्परेचर देंगे या जो अदर एबायोटिक फैक्टर है इसको आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जर्मिनेट करेगा। और ये एक्चुअली में मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये एम्ब्रियो कहाँ है, इनसाइड द सीड। और सीड किससे फॉर्म हुआ है, ओव्यूल से फॉर्म हुआ है। सीड किससे फॉर्म हुआ, ओव्यूल से फॉर्म हुआ है। फर्टिलाइज जो ओव्यूल होते हैं उसी को सीड बोलते हैं। उस सीड के अंदर आपको एंडोस्पर्म मिलता है और एम्ब्रियो मिलता है, और दिस इज एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसी एम्ब्रियो के लिए पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कभी कभी यूटिलाइज हो जाता है और कभी कभी वो पार्शियली यूटिलाइज होता है। तो ये आपका डाइकॉट एम्ब्रियो का पूरा डिटेल हो गया आपका। अब इसके बाद आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो है मोनोकॉट का एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपको जो जो पॉइंट्स आपके छूट रहे हैं उसको नोट करिए आप। तो आपने नोट कर लिया डाइकॉट एम्ब्रियो का स्टेजेस आपने नोट कर लिया। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मोनोकॉट एम्ब्रियोलॉजी। मोनोकॉट एम्ब्रियोलॉजी में मैंने अभी जस्ट बताया कि जाइगोट से स्टोरेज स्टार्ट हो गई आपकी, बट वहाँ पे जो डिवीज़न का पैटर्न है फर्स्ट स्टेप में, वो फर्स्ट स्टेप में जब डिवीज़न होगा तो
2 सेल स्टेज नहीं आएगा डायरेक्टली, वो क्या आएगा 3 सेल स्टेज आएगा। मतलब एक साथ जो है आपको 3 सेल मिल जाएंगे। आपके डायग्राम में दिख रहा होगा ये 3 सेल स्टेज। इसमें ये आपका टर्मिनल सेल्स है, ये मिडिल सेल्स है, ये सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। और फिर ऐसे ही उसमें डिविजन्स होते जाएंगे। बीच का जो स्टेप है वो आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्टली आपको ये बताना है कि ये जब मैच्योर हो जा रहा है तो उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं। और आपके एनसीईआरटी में ये भी डायग्राम है, ठीक है, और ये भी डायग्राम है। ये विथ एंडोस्पर्म डायग्राम है, दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा सीड है, और ये मॉली एम्ब्रियो है। ध्यान देना होगा एनसीईआरटी में ये दोनों डायग्राम जो है एक बार मर्ज करके बनाया है और एक बार सेपरेट करके बनाया है, ठीक है ना। सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये जो पार्ट है इसी का ये डिटेल मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो ये बीच के जो स्टेजेस हैं आपको जानने नहीं है, मैं डायरेक्टली ये बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें कॉटलिडांस जो है आपका सिंगल होगा, आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा आपका वो भी सिंगल होगा, ठीक है। और ये आपका एम्ब्रियो का डायग्राम है। एम्ब्रियो के डायग्राम में डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि आपका एक पार्ट है ऊपर दिख रहा है कॉटलिडॉन्स, ठीक है। कॉटलिडॉन्स ये है एक्चुअली में, ठीक है, बट ये कॉटलिडॉन्स जो है ग्रास की फैमिली में इसका नेम चेंज हो जाता है। ग्रास की फैमिली में इसका नेम चेंज हो जाता है और उसको बोलते हैं क्या है, स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये ग्रास की फैमिली के लिए है। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। कॉटलिडॉन्स को बोलते हैं ग्रास की फैमिली। फिर देन है आपका ये जो है, आपको जो मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये क्या है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है आपका, ठीक है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होता है आपको पता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो सबसे टॉप पार्ट जो होता है वो होता है आपका शूट, ठीक है, प्लीम्यूल जिसको बोलते हैं। शूट पार्ट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में उसको प्लीम्यूल बोलते हैं, बट जब डेवलप होता है तो उसी को शूट बोलते हैं। और उसका जो बॉटम पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रेडिकल होता है। क्या होता है, रेडिकल, ठीक है। और अगर आप इस डायग्राम को ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका टिप जो है रेडिकल है और ये टिप जो है आपका क्या है, आपका प्लीम्यूल है। क्या है, प्लीम्यूल है। तो प्लीम्यूल से जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा, इपिकोटाइल मिलेगा, और आपका रेडिकल से जस्ट पहले जो एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, हाइपोकोटाइल। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि इपिकोटाइल्स का जो टर्मिनेशन होता है वो प्लीम्यूल के फॉर्म में होता है, और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनेशन होता है वो रेडिकल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इपिकोटाइल्स के ऊपर जो है आपका क्या मिलेगा, आपको शूट का सारा पार्ट मिलेगा, ठीक है। शूट, ये शूट किससे बना है, प्लीम्यूल से फॉर्म हुआ है। आपको पता है ना कि स्टेजेस धीरे धीरे आगे जाते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है। अगर आप अभी बोल रहे हैं प्लीम्यूल, तो यही प्लीम्यूल आगे जाके क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, ठीक है ना। और इस शूट एपेक्स को कौन कवर करके रखा हुआ है, कोलेप्टाइल। ये भी ध्यान देना होगा, कोलेप्टाइल जो है ना वो प्लीम्यूल को कवर करेगा, आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो न्यूली फॉर्मिंग शूट है उसको कवर करके ये रखेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए आप, रेडिकल को कौन कवर करके रख रहा है, पोलिराइजा। कौन कर रहा है, पोलिराइजा। रेडिकल्स के जो ऊपर लेयर है रूट कैप है, रूट कैप को भी कवर करके कौन रखा है, पोलिराइजा। ये जो आपको कुछ नाम जो नए नए मिले हैं, कुछ इस पे अलग भी लग रहे हैं, ये आपको लर्न करना है। एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। मैं अभी एनसीईआरटी एक बार आपके सामने रीड कर दूंगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये कुछ नए नाम हैं जो आपको सिर्फ मोनोकॉर्ड्स में मिलेंगे। जब आपको डाइकॉट और मोनोकॉर्ड का डिफरेंस बताऊंगा तो ये नाम आपको यूज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट बोला है क्या मैंने कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं इन पॉइंट्स को बता दूं। जैसे कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, स्क्यूटिलम जो है वो क्या है, इन द ग्रास फैमिली द कॉटलिडॉन्स इज कॉल्ड स्क्यूटिलम, ठीक है ना। ये सिर्फ ग्रास फैमिली के लिए ये वर्ड यूज होगा, जिसका मतलब है कि एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बनाया है वो ग्रास का ही डायग्राम है, ग्रास का एम्ब्रियोनिक कंडीशन का डायग्राम है। फिर आपका जो नेक्स्ट है कोलेप्टाइल वर्ड। कोलेप्टाइल वर्ड को कैसे समझाएंगे, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, इपिकोटाइल्स हैज ए शूट एपेक्स, हैज ए शूट एपेक्स, ठीक है, दिस वन, and a few leaf primordial enclosed in a hollow foliar structure, hollow foliar structure that is called colectile, ठीक है। फिर आते हैं इस पे पोलराइजा पे। तो पोलराइजा क्या है, पोलराइजा इज ए अनडिफरेंशिएटेड शीट,
अनडिफरेंशिएटेड शीट विच इनक्लोज द रूट कैप आर रेडिकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस तो आप हमेशा की तरह आपको पकड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो डायग्राम आपने देखा, ये डायग्राम ये वाला है, और ये इस डायग्राम को एक्चुअली में मैं इसमें शो किया शीट के अंदर। शीट का मतलब फर्टिलाइज ओव्यूल, और फर्टिलाइज ओव्यूल में एम्ब्रियो के साथ साथ, अगर ये एम्ब्रियो है तो उसके साथ क्या मिलेगा आपको, एंडोस्पर्म मिलेगा। ठीक है, और एंडोस्पर्म को पता है ना, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, और सबसे बाहर जो है वो क्या है आपका शीट का कवरिंग है पेरिकार्प। क्या है, पेरिकार्प। ठीक है, तो ये आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो फिनिश हो गया। वीडियोस को रिपीट करके आप सारे सेंटेंस को सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अभी टेस्ट होने वाले हैं आपके, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो उसमें डाइकॉट मोनोकॉट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है किस पार्ट को लेकर, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो मैं आपको बता दूं कि इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों जो है वो डाइकॉट में भी है और मोनोकॉट में। ठीक है, इसको अलग से एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। आप जब भी एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करेंगे, जैसे सपोज दैट ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, और मैं अभी बताता हूँ डाइकॉट का आपके सामने, डाइकॉट का एम्ब्रियो, और डाइकॉट के एम्ब्रियो में ये मैंने बनाया एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसके अलाउंग क्या है आपका फर्स्ट कॉटिलिडॉन्स, ये क्या है सेकंड कॉटिलिडॉन्स। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो ये पार्ट आपका क्या होगा, उस समय उसको बोलेंगे रेडिकल्स। ये आफ्टर जर्मिनेशन ये पार्ट क्या बनाएगा, रूट को बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो टिप पार्ट है वो क्या होगा आपका प्लीम्यूल होगा। वो क्या होगा प्लीम्यूल, जो आगे जाके क्या बनाएगा, शूट को बनाएगा। ठीक है, इस प्लीम्यूल और रेडिकल्स की पोजीशन आप समझ गए होंगे कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप है। ठीक है, और इस टिप पार्ट से पहले जो ये पार्ट आपका दिख रहा है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली में ये वही है जिसका मैंने अभी नाम लिया है। वो क्या है, ये आपका है इपिकोटाइल है। ये क्या है, इपिकोटाइल, और ये आपका क्या है हाइपो। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिएगा। फिर आते हैं यहाँ पे भी मैंने मैंने मार्कर से आपको बता के दिखाया कि ये अगर मान लीजिए कि ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो टॉप पार्ट है वो क्या बनाएगा, आपका टिप पार्ट वो शूट बनाएगा, और नीचे का बॉटम जो पार्ट है वो रूट बनाएगा। इसी रेडिकल और प्लीम्यूल्स के जो पहले जो एरिया है लाइक दैट, ये आपका है और ये आपका है। ठीक है, ये एरिया क्या है आपका हाइपोकोटाइल का, और ये एरिया आपका इपिकोटाइल का। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस जो वीडियो का ये जो पार्ट है आप थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक इसके बाद एक टेबल बनाऊंगा आपके लिए, और उस टेबल में आपका मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो का डिफरेंस होगा। इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, मोनोकॉट, डाइकॉट्स में मैंने आपको बता दिया है क्या है, कैसे है इसकी पोजीशन। अभी जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो क्या है, मोनोकॉट डाइकॉट का एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, या उसका जो उसके जो पार्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंस मैंने आपके सामने बना रखा है। और उसमें से फर्स्ट जो डिफरेंस है आप जानते हैं, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि मोनोकॉट्स में जो है सिंगल कॉटिलिडॉन्स होता है, और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड पे सिंपल है, कॉटिलिडॉन्स है बट कॉटिलिडॉन्स कहाँ पे है, टर्मिनल पोजीशंस पे है। जैसे कि ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका टर्मिनल ये पोजीशन है, यहाँ पे आपका कॉटिलिडॉन्स होगा। जब आप डाइकॉट की बात करेंगे तो डाइकॉट में कॉटिलिडॉन्स जो है ये दोनों कॉटिलिडॉन्स हैं। ठीक है, लेटरली सिचुएटेड है। कहाँ पे है ये, कैसे है सिचुएटेड, लेटरली सिचुएटेड है ये। देन आते हैं प्लीम्यूल, तो प्लीम्यूल भी आपका लेटरली है, बट यहाँ पे
डिस्टली सिचुएटेड है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको लर्न कर लीजिएगा। प्लीम्यूल्स यहाँ पे लेटरली है, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्टली मिलेगा आपको। आप डायग्राम जो अभी वीडियो का जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है, मिड का पार्ट, मिड वाले पार्ट में आपको मिलेगा कि जो आपका प्लीम्यूल है वो थोड़ा साइड में आपको मिलेगा, ठीक है, इस कंडीशन मोनोकॉट में। डाइकॉट में आपको एक्सिस पे ही आपको दूर मिलेगा, एक्सिस पे ही दूर मिलेगा, दूर को आप डिस्टली बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्लीम्यूल का जो कवरिंग है वो क्या है, कोलेप्टाइल है, जो डाइकॉट में नहीं होता है, मोनोकॉट में ही होगा केवल। पोलराइजा जो है एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट है, वो रेडिकल का शीट है, वो भी नहीं है यहाँ पे डाइकॉट में, ठीक है। देन आपका कॉटलीडॉन्स जो है इसको रिजेंबल करके बता रहा है कि ये ट्रू लीफ की तरह रिजेंबल करते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, डाइकॉट में कॉटलीडॉन्स जो है वो ट्रू लीफ से कंपेयर नहीं होते हैं। तो ये आपके डिफरेंस होंगे डाइकॉट, मोनोकॉट, एम्ब्रियो के, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही मैं क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर है उसमें आपको सीड के कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, सीड के मैक्सिमम पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ। जो कल का वीडियो है उसमें आप देखिएगा, उसमें मैक्सिमम पार्ट मैंने, जैसे ओबी वॉल है कैसे बना, इंट्यूगमेंट्स आगे जाके क्या बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सारी बातें बता दी है। बट कुछ और भी फीचर्स हैं मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से फिर आपके पार्थिनोकार्पी टॉपिक आपका एक होगा, ठीक है, एम्फी मैक्सिस पॉली एम्ब्रियोनिक, ये सब टॉपिक आपका होगा। तो इसको मैं 1 या 2 लेक्चर में इसका कंप्लीट हो जाएगा आपसे। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।